Good morning, everyone. We will start from question 7 today. How many six digits numbers are there in all? The question is saying कि कितने सिक्स डिजिट नंबर्स होंगे इन सब में. उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन से होते हैं. 999999. स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर लिखेंगे -1 0 0 0 0 0. ऑलराइट, हम लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट के सिक्स डिजिट नंबर को माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद क्या आया? 8,99,999. ऑलराइट, हमें क्योंकि सिक्स पॉसिबल डिजिट नंबर बताने में सिक्स डिजिट नंबर्स बताने हैं कि किस तरीके से, चाहे इसमें 6 वाला हो, 7 वाला हो, 8 वाला हो, इट डजेंट मैटर. उसमें अगर 7 वाला क्वेश्चन आता है तो 7 डिजिट लिख देंगे दोनों में, यहाँ पे 7 डिजिट्स लिख देंगे. उसके बाद फॉर्मेट वही रहेगा, बस जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे तो हमारे सिक्स डिजिट ओवरऑल सिक्स डिजिट नंबर्स आ जाएंगे कि इतने सिक्स डिजिट नंबर्स हमारे होते हैं. दैट इज़ 9 lakhs. ऑलराइट, सेम क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ lakh? इसमें बताया गया है कि कितने थाउजेंड्स हमारा 1 लाख बनाते हैं. इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे. हाउ मैनी डैश 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 अ lakh. इसको क्या करेंगे? 1 लाख से थाउजेंड्स को, भाई क्योंकि 1 लाख बनाना है. ए लाख बोला गया है यहाँ पर. ए लाख का मतलब क्या होता है? 1 लाख. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000. तो हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा. तो 3 0 से 3 zeros कट, कितना बचा? 100. इट मीन्स 100 यहाँ पे बाद में लिखेंगे 100,000 मेक्स अ lakh. कितने पूछा गया है कितने थाउजेंड 1 लाख बनाते हैं. दैट इज 100,000 मेक्स अ lakh. सेम एज क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़? 1 करोड़ कितने थाउजेंड्स बनाते हैं? लेट्स सी. 1 करोड़ को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ में 7 zeros होती हैं, तो 1000 से 3 zeros कट गई, कितनी बची? 1 2 3 4. मीन्स यहाँ लिखेंगे 10,000 10,000 10,000 मीन्स 10,000 हमारे 1 करोड़ बनाते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट. हमें बताना है कि कितने हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 738 का. अगर इस डिजिट को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब दिस इज योर 738 का हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 837. 837 और 738 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर इन हिंदी, और अंतर का मतलब होता है माइनस. ऑलराइट, सो 738 का क्या रिवर्स हुआ? 837, जो कि 738 से बिगर डिजिट है और लार्जेस्ट डिजिट है. तो हम स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? रिवर्सिंग द डिजिट, दैट इज 837, ओरिजिनल डिजिट 738. तो 837 में से 738 को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस फाइंड आउट होकर आ जाएगा. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस? 95,47,999. ऑल राइट, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज़ आफ्टर और बिफोर का. आफ्टर और बिफोर में क्या होता है कि जब हम किसी भी डिजिट के बाद की डिजिट लिखते हैं तो हम उसमें +1 करते हैं, और किसी की डिजिट से पहले की कोई डिजिट लिखते हैं तो हम उसमें -1 करते हैं. ऑल राइट, लेट्स सी. अगर हमें 13 के बाद क्या आता है? तो 13 के बाद 14 आता है, क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड किया? +1 किया. ऐसे ही 13 से पहले अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आता है? 12. कैसे पता लगा? क्योंकि हमें बिफोर के लिए -1 किया. इन द सेम वे 95,47,999 में, क्योंकि हमें आफ्टर का बताना है, बाद का बताना है, तो हम इसमें क्या प्लस कर देंगे? 1. सो दिस इज योर आंसर. इन द सेम वे इन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में बोला गया है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 lakhs. 99 लाख से पहले क्या आता है? इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे? -1 करेंगे तो हमारा ये आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा. सेम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है. ऑलराइट, क्वेश्चन 15.
हमें राइट ऑल डिजिट्स नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट्स ओनली। इसमें बताया गया है कि हमें 3 डिजिट नंबर्स लिखनी है 2 3 4 को एक डिजिट के साथ, मीन्स एक ही बार वो रिपीट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक ही चीज़ को बार बार ना रिपीट करें तो उनके साथ साथ दो टर्म्स बन सकती हैं। लाइक इन एग्जाम्पल 2 को अगर हम एक बार रिपीट करें तो 234 बन सकता है। अगर हम दोबारा से रिपीट करें 2 को तो 243 बन सकता है। इन द सेम वे 3 को अगर हम 100 प्लेस पर लें तो 324 बन सकता है। 3 को फिर से रिपीट करें 342। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी डिजिट लिखना चाहते हैं। 423 करें, 4 को हम 100 प्लेस पर रखें तो 23 हो सकता है। इन द सेम वे 432 बन सकता है। तो 6 पॉसिबल डिजिट्स हैं, आप इनमें से सारी ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस 31057। 31057 को के लिए हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट बतानी है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट का मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 31057 से कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट बन सकती है। बच्चों हम पहले ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़ीरो को सबसे पहले लिख देते हैं तो वो नंबर गलत हो जाएगा, वो 4 डिजिट की ही नंबर रह जाएगा। इसलिए हम ज़ीरो को अगर पॉसिबल हो सके तो ज़ीरो को मिडल में ही लिखना, क्योंकि वैल्यू ज़ीरो की स्टार्टिंग में ज़ीरो ही रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम वो किसी डिजिट के पीछे लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑलराइट, अगर मैं 1 से पहले 0 को लिख दूंगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, खाली 1357 ही कहलाया जाएगा। इसलिए हमने 1 को 0 के बाद रखा एंड दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट डिजिट। इन द सेम वे लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट बतानी है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो आप लोग एक वाला खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में बताया गया है rewrite each of the following numerals with proper commas using the international place value chart. Also write the number name each of the international system. In today's class बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए कि सर हम इसे टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं। यस, यू कैन राइट इन योर टेबल ऑल्सो, आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको समझ में आ गया है चार्ट तो आप डायरेक्टली 1 10 100 1000 10,000 और 100,000, क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की तरफ से ही करना है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। ऑलराइट, तो 1 10 100 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद और कोई नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इन द सेम वे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs, तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम है, लेकिन इंटरनेशनल के सिस्टम से हम कैसे बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड देन 100,000 के बाद हम क्या बोलते हैं 100,000 के बाद हम बोलेंगे मिलियन, जिसे हम बोलते हैं इन इंडियन सिस्टम 10 lakhs। ऑलराइट, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब इन्हें नंबर नेम भी लिखना है, तो इसे हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे 70,000 73,000 735,000 821। ऑलराइट, या फिर इसे बोल सकते हैं 735,000, यस सॉरी 735,821। In the same way, 1 10 1,000 10,000 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, तो इसे क्या बोलेंगे 6,57,894। ऑलराइट, इस तरीके से हम इनको नंबर्स में लिखेंगे। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से कीजिएगा।